शरद पवार को लेकर सबसे बड़ी खबर। शरद पवार ने मानी कार्यकर्ताओं की बात। शरद पवार ही रहेंगे एनसीपी के अध्यक्ष। आखिरकार वही हुआ जिसका शरद पवार के समर्थकों और एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंतजार था। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अब साफ है कि शरद पवार ही आगे भी एनसीपी के चीफ बने रहेंगे। किसी और के नाम को ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा की है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शरद पवार ने कहा कि पद छोड़ने के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुझसे मेरे फैसले पर विचार करने को कहा था। वो चाहते थे कि मैं अपने पद पर बना रहूं। उनके आग्रह के बाद ही मैंने अपने फैसले पर फिर से विचार किया। इसके बाद ही मैंने आज अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूं। मैं अपने पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करता हूं। मेरे चाहने वाले भी ये चाहते थे कि मैं अपने फैसले पर फिर से विचार करूं। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे को लेकर दूसरी पार्टी के नेता और मेरे दोस्त भी यही चाहते थे। पूरे देश से लोग और खासतौर पर महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया। सबकी भावना का सम्मान करते हुए ही मैंने अपना इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया है। मैं अपने चाहने वालों और पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों का सम्मान करता हूँ। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान रखा गया है और बाकी उन्होंने बहुत सारी बातें करी, जिस तरह से कहा कि कोई रिफ्ट नहीं है एनसीपी में, क्या कहेंगे? बराबर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की, देश के कार्यकर्ता, नेता, अलग अलग नेताओं ने भी उनको रिक्वेस्ट की। महाराष्ट्र में तो कोई सवाल नहीं उठता, सारे लोगों ने उनको आग्रह किया और उन्होंने सभी का आग्रह, आज दोपहर में हम जब उनके घर गए थे तब हमारे 23 जन को जो राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी, हम सब ने जाके उनको कंपेल किया कि ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए और राष्ट्रवादी के लिए काम करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन दिया था तब अजित पवार जी मौजूद थे, आज रेजिग्नेशन विड्रॉ किया तो कहीं ना कहीं अजित पवार नहीं दिखे, क्या वजह लगती है? क्योंकि रेजिग्नेशन विड्रॉ करने का आग्रह करने के लिए अजित पवार थे। हम सब अजित पवार और हम सारे लोग पवार साहब के घर बैठे थे। अब जब रिजोल्यूशन सुबह पार्टी ऑफिस में निर्णय लेने के बाद, राष्ट्रवादी के पार्टी में निर्णय होने के बाद उनके घर जाए तभी वो वहां मौजूद थे। मुझे भी मालूम नहीं था कि अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे बताया गया तो मुझे आने को थोड़ी देर लगी, 2 मिनट लेट आया और सबको बताया नहीं गया था। उन्होंने निर्णय किया, अभी डिसाइड करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ आके आप निर्णय घोषित किया। आपको बता दें कि शरद पवार ने 2 मई को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। पवार के बाद से ही उनके समर्थक इसका विरोध जताने लगे थे। कुछ लोग प्रदर्शन कर फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। कुछ ऑडिटोरियम के बाहर निकल कर धरना देने लगे थे। इसके बाद शरद पवार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन वो पार्टी के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। इसके साथ ही अपने फैसले पर विचार करने के लिए शरद पवार ने 3 से 4 दिनों का वक्त भी मांगा था। शरद पवार के इस्तीफे के फैसले को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग इसे बीते कुछ दिनों से पार्टी के भीतर चल रही खींचतान से जोड़कर भी देख रहे थे। ऐसे लोगों का कहना था कि शरद पवार इन चीजों से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। जबकि कुछ लोग इनके इस कदम को एक नया मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। सियासी लोगों का मानना था कि अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए पवार ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है। इससे पता चल जाएगा कि पार्टी में अब उनकी कितनी पैठ बची है। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।